नमस्कार। मैं अजय तोमर, द्वापर समाचार से। पिछले वीडियो में मैंने आपको मानव की चित्रवृत्ति और मनोवृत्ति के बारे में बताया था। आज हम गीता के अध्याय के बारे में बात करेंगे कि किन किन अध्याय में क्या क्या योग से संबंधित बातें बताई गई हैं। उसका व्याख्या जो है आगे जैसे जैसे हम बढ़ते रहेंगे उसमें देते रहेंगे। आज जो है सूक्ष्म रूप में आपको बता रहा हूँ। योग साधन में प्रवृत्त होकर साधक एक एक करके जैसी जैसी अवस्था को प्राप्त होता है वही गीता में एक एक अध्याय करके लिखा है। उसका क्रम ऐसा है, यथा साधक माया के वश में अहम ममेति संसार मोह से मोहित रहने के लिए पहले ही वैराग्य द्वारा संसार वासना को नाश करने में उद्यत होते ही विषादग्रस्त होते हैं। इसके गुरु कृपा से सांख्य ज्ञान में अर्थात सांख्य गणना द्वारा सत और असत की पृथकता समझ करके कर्म द्वितीय अध्याय में कर्मानुष्ठान में प्रवृत्त होते हैं। तीसरे अध्याय में उसके बाद कर्म में अभिज्ञता ज्ञान लाभ करके चतुर्थ अध्याय में पान की क्षमता साधन पूर्वक शुद्ध चित्त होके कर्म का वेग नाश करते हैं। पांचवें अध्याय में उसके बाद स्थिर और धीर अवस्था प्राप्त होकर ध्यान में प्रवृत्त होते हैं। छठे अध्याय में यही 6 अध्याय हैं। गीता का कर्म कांड पश्चात ध्यान करके फल के से क्रमानुसार ध्येय वस्तु के सामीप्य प्राप्त होकर साधक को ज्ञान विज्ञानविद होते हैं। 7वें अध्याय में उसके बाद पुनरावृत्ति गति प्राप्ति के उपाय स्वरूप तारक ब्रह्म योग अवगत होते हैं। 8वां अध्याय तदंतर आत्मा का जग द्विलास प्रत्यक्ष करके राज विद्या राजगुह्या योग रूढ़ होकर 9वें अध्याय सर्व विभूति अवगत होते हैं। 10वां अध्याय परमेश्वर की विभूति मालूम होते ही मन के उदार हो जाने से विश्व रूप दर्शन होते हैं। 11वां अध्याय विश्व रूप में आत्मा का अंतरूप दर्शन करके साधक को भक्ति व आत्मेना रक्ति का चरम विकास स्वरूप आत्मज्ञान लाभ होता है। 12वां अध्याय ये 6 अध्याय ही गीता के उपासना कांड हैं। इनमें कर्म और ज्ञान मिला हुआ है। आत्मज्ञान लाभ होने से यथाक्रम प्रकृति पुरुषी पृथकता 13वां अध्याय, गुणत की पृथकता 14वां अध्याय, शर अक्षर और पुरुषोत्तम की पृथकता 15वां अध्याय, देवासुर संपद की पृथकता 16वां अध्याय और श्रद्धा त्रय की पृथकता 17वां अध्याय। इन सब विषयों का ज्ञान लाभ होता है। उसके बाद संन्यास का तत्व अवगत होकर साधक सर्वधर्म परित्याग करके मोक्ष लाभ करते हैं। 18वां अध्याय यह अंतिम 6 अध्याय ही गीता के ज्ञान कांड है। इसमें मालूम होता है कि क्रियावान साधक अब अच्छी तरह समझ सकेंगे कि योगानुष्ठान करने में यही गीता उनका एकमात्र अवलंबन है। गीता विज्ञान शास्त्र स्वभाव के कार्य विषय में विशेष प्रकार के ज्ञान का नाम विज्ञान है। स्वभाव व प्रकृति 2 प्रकार का है, जड़ और चैतन्य। जड़ विषय में जो विशेष ज्ञान है वह जड़ विज्ञान और चैतन्य विषय में जो विशेष ज्ञान है वह चैतन्य विज्ञान है। क्षिति अप तेज मरुत व्योम यह पंचभूत के जड़ाश्रय होने से इन सब के विषय में जो विशेष ज्ञान है उसको जड़ विज्ञान, और मन बुद्धि अहंकार चित्त इन 4 प्रकार के अंतःकरण के चेतनाश्रय होने से इनके संबंध में जो विशेष ज्ञान है उसको चैतन्य विज्ञान कहते हैं।
पृथ्वी तत्व, रस तत्व, तेज तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, इन सब तत्वों का मिश्रण और अमिश्रण क्रियाकलाप देखना और इनमें से स्थूल के ऊपर सूक्ष्म की कार्यकरी शक्ति का प्रयोग तथा तत्साधनोपयोगी विविध उपाय उद्राभवन प्रवृत्ति क्रिया ही जड़ विज्ञान का विषय है। जड़ तत्व की आलोचना करने से मालूम होता है कि तत्व जितना सूक्ष्म होगा उसको संयत करने से स्थूल तत्व के ऊपर उसकी कार्यकरी शक्ति उतनी ही अधिक होगी। अब वह स्थूल पंच तत्व में मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, चार पाद विशिष्ट अंतःकरण अतीव सूक्ष्म है। इस चित्तादि पाद विशिष्ट सूक्ष्म तत्व को संयत करने से यह पृथ्वी आदि स्थूल तत्व समूह के ऊपर किस प्रकार क्रिया करके किस जगह कैसा फल उत्पन्न करता है और इसको अपने कारण में युक्त करने से भी तथा इसका किस प्रकार परिणाम होता है, उस विषय का तत्वानुसंधान करना ही चैतन्य विज्ञान का विषय है। जड़ विज्ञान से केवल मात्र विषय श्री ही की वृद्धि होती है, परंतु चैतन्य विज्ञान से विषय श्री तथा परमार्थ श्री दोनों की ही वृद्धि होती है। जड़ विज्ञान चैतन्य के ही अंतर्गत है। चैतन्य विज्ञान होने से सर्व शक्ति आती है, जिसमें जड़ विज्ञान भी आयत्त होता है। ज्ञान विज्ञानविद योगी गण ने निर्णय किया है कि अंत कारण वृत्ति तथा चित्रवृत्ति संयत करके प्राकृतिक तत्व पर आरोपित करने से विभूति लाभ होता है और अपने कारण में युक्त करने से केवल्य प्राप्ति होती है। यह सब वैज्ञानिक तत्व एकमात्र योगानुष्ठान से ही विदित हो जाता है। गीता ने भी उसी योग मार्ग को प्रत्यक्ष करके किस प्रकार से विज्ञानविद हो जाता है, यह ज्ञान लाभ किया जाता है, उसी का उपदेश किया है। गीता के 4th अध्याय का द्रव्य यज्ञ ही जड़ विज्ञान है और अन्याय ज्ञान यज्ञ ही चैतन्य विज्ञान है। इसके व्यतीत भगवत सत्ता और उसके विश्व रूप में विभिन्न विलास की यथाक्रम से ज्ञान और विज्ञान रूप में 7वें अध्याय में वर्णित हुआ है। विज्ञानविद होने से जिस जिस विभूति का विकास होता है वह 10वें अध्याय में वर्णित हुआ है और ज्ञान द्वारा संन्यास अवलंबन करने से जो केवल्य स्थिति वह पराशांति प्राप्त होती है उसका प्रकरण 18वें अध्याय में 61, 62 और 65, 66 श्लोक में व्यक्त हुआ है। इस गीता की क्रियानुष्ठान से जितनी भी आलोचना की जाएगी उससे मालूम हो जाएगा कि यह गीता विज्ञान शास्त्र का सार है। गीता की व्याख्या, कारण और उद्देश्य पूज्यपाद शंकराचार्य तथा श्रीधर स्वामी प्रभृति महात्माओं ने भाष्य, टीका आदि लिख गीता के रहस्यपूर्ण अर्थ को सरल कर दिया तथा अधुनातन काल में भी गीता महापुरुषों ने हिंदी, बंगला प्रभृति भाषाओं में गीता की व्याख्या करके मानवों का विशेष हित साधन किया है। यही सब संस्कृत, बंगला, हिंदी प्रभृति भाषाओं में लिखित व्याख्या मनुष्य की आदरणीय है। इन सब के वर्तमान रहने से गीता के दूसरे व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है, परंतु गीता योग शास्त्र है। जो लोग योग मार्ग में विचरण करना प्रारंभ करते हैं वे लोग इन सब भाष्य, टिप्पणी प्रवृत्ति से अपनी क्रिया पद्धति का प्रकृत आभास प्राप्त नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि एक तो संस्कृत भाषा, टीका आदि सबके साध्यायत नहीं है, दूसरा
शंकराचार्य प्रभृति महात्माओं ने गीता का समुदय रहस्य भेद करके भी लौकिक बहिर्मुख अर्थ को प्रदान करने से अल्पज्ञ लोग उसमें से अंतर्मुख अर्थ को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होते हैं। असल में गीता का संपूर्ण प्रकृति योग शास्त्रीय व्याख्या नहीं है, कहने से भी अतियुक्ति नहीं होती। इधर योग साधना में गीता को छोड़कर दूसरा उपाय भी नहीं है। साधक लोग जो कुछ करेंगे प्रति पद में उनको गीता का आश्रय लेना ही पड़ेगा, नहीं तो विघ्नग्रस्त होएंगे। परंतु गीता का प्रकृति योगार्थ अवगत न रहने से गीता का प्रकृत अभिप्राय नहीं समझ सकते। उनके इस अभाव को दूर करने के लिए शंकराचार्य और श्रीधर स्वामी इन दो महात्माओं ने पदानुसरण करके गीता का योग शास्त्रीय व्याख्या प्रणयन करने में यत्न किया गया। संस्कृताभिज्ञ पाठकों की सुविधा के लिए प्रति श्लोक का संस्कृत अन्वय देकर साधारण के लिए अनुवाद दिया गया है। उसके बाद योग शास्त्रीय व्याख्या दी गई है। इस व्याख्या को सर्वसाधारण के लिए उपयोगी सरल करने के लिए यथासंभव साधारण भाषा में लिखा गया है। कारण कि गीता साधारण की संपत्ति है, इसके भाव ग्रहण में क्रिया को वंचित करना हम लोगों का अभिप्राय नहीं है। गीता के कतिपय कुछ शब्दों का अर्थ गीता उपनिषद का सार और महाभारत का अंग है। इसलिए प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म दोनों इसके अंतर्गत हैं। प्रवृत्ति मार्ग में केवल भोग और सृष्टि है, निवृत्ति मार्ग में त्याग और मुक्ति है। योग साधना निवृत्ति धर्म है। गीता के योगार्थ समझना हो तो निवृत्ति धर्म के अनुसार शब्दों का अर्थ करना होगा। इस कारण से प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग भेद से एक ही शब्द किस तरह भिन्न भिन्न अर्थ युक्त होता है, उसी को गीता में से कुछ शब्दों का अर्थ उदाहरण स्वरूप दिखाया जाता है। कर्म विकर्म और अकर्म, कुछ करना ही कर्म है, वह बाह्य क्रिया हो या अभ्यांतरिक क्रिया, उसमें कुछ बात नहीं है। एक कर्मकृत होने से चित्त में जिस संसार की उत्पत्ति होती है उसके अवस्था भेद से प्रवृत्ति कर्म का पोषक, बाधक अथवा नाशक होता है। आशय यह है कि जिस प्रकार कर्म से संसार उत्पन्न हुआ है, प्रवृत्ति कर्म उसी के अनुसार होने से ही वह संसार उस प्रवृत्ति कर्म का पोषक होता है, नहीं तो बाधक अथवा नाशक। यह संसार ही विकर्म है। जन्मांतरीण कर्मों के फल होने से ही देव कहा जाता है। इसी से जन्म और संसार भोग होता है। कर्मानुष्ठान से इसी का श्रेय करना पड़ता है। प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग भेद से कर्म और विकर्म का अर्थ भिन्न रूप से नहीं लक्ष्य होता, केवल अकर्म संबंध में भिन्नार्थ लक्ष्य होता है। शास्त्र ने जिन कर्मों का अनुष्ठान करना निर्णय किया है वही सब शास्त्र निषिद्ध और कर्म प्रकृति के अकर्मल्य हैं, और कर्मानुष्ठान द्वारा कर्म क्षय होकर जो कर्म विहीन अवस्था आती है वही निवृत्ति मार्ग का अकर्म है। इस कर्म को ही निष्कर्म कहते हैं। उसका अपव्यवहार होना ही कुकर्म कहा जाता है। ज्ञान विज्ञान और अज्ञान, आत्मज्ञान का नाम ज्ञान है और उसके प्रत्येक तत्व के पृथक पृथक ज्ञान का नाम विज्ञान है। बहुतेरे टीकाकार लोग विज्ञान अर्थ में विगत विज्ञान अर्थात ज्ञान की अतीत अवस्था असंप्रज्ञात समाधि बतलाए हैं, परंतु इस योग शास्त्रीय अवस्था में उस अर्थ को नहीं लिया गया। तत्वों के विशेष ज्ञान के अर्थ में ही विज्ञान शब्द का व्यवहार हुआ है। टीकाकार लोग विज्ञान शब्द को जिस अर्थ में व्यवहार
किए हैं उस व्याख्या में अज्ञान शब्द को उसी अर्थ में व्यवहार किया गया है। इस कारण प्रवृत्ति निवृत्ति भेद से अज्ञान का दो अर्थ होता है। जीव माया के वश में विषय वासना में लिपट के संसार मोह से मोहित और आत्मविस्मृत होकर जो मेरा मेरा करके भ्रमित होता है, वही प्रवृत्ति मार्ग का अज्ञान है। और लय योग से अकर्म में उपनीत होने के बाद जो वृत्ति विस्मरण अवस्था आती है, वह अपने को भी भूल जाना होता है। मैं कहने को भी कोई नहीं रहता, वही निवृत्ति मार्ग का अज्ञान है। उसी अज्ञान को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। धर्म व अधर्म जिस शक्ति को अवलंबन करके इस विश्व को सृष्टि स्थिति लय क्रिया संपन्न होती है, उसी को धर्म कहते हैं। वही सत्य स्वरूप है। इस सत्य में मिथ्या का आरोप होने से ही प्रवृत्ति के मार्ग का अधर्म होता है। इस अधर्म को पाप कहते हैं। इसलिए जो जो मिथ्या की वृद्धि होती है, त्यों तो अधर्म की वृद्धि होती है। परंतु जो शक्ति सृष्टि स्थिति लय का धारक है, उसी शक्ति के अतीत पद में, जहाँ सृष्टि स्थिति लय क्रिया नहीं है, जो नित्य धाम है, जहाँ अवलंबन करके रहने का कुछ नहीं है, केवल मात्र निरवलंबा अवस्था ही वर्तमान है, वही निवृत्ति मार्ग का अधर्म है। इस अधर्म को ही केवल्य स्थिति कहते हैं। अतएव कर्म के द्वारा कर्म क्षय करते करते जो जो निरावलंबा अवस्था की वृद्धि होती है, त्यों त्यों अधर्म की वृद्धि होती है। धर्म व्यक्तिगत समाजगत या जातिगत भाव से विभक्त होने वाला नहीं है। यह विश्वजन्य अविच्छिन्न वस्तु है। लोग इस विश्वजन्य धर्म के उद्देश्य से जो जो कर्म बनाते हैं या भिन्न भिन्न पंथों का अवलंबन करते हैं, उसी को ही विधर्म कहा जाता है। विधर्म शब्द सापेक्ष है। किसी को साथ लिए बिना इस शब्द का व्यवहार नहीं हो सकता। अतएव हिंदू बौद्ध ईसाई मुसलमान प्रभृति जितने धर्म हैं, वे सब परस्पर के विधर्म हैं। वैसे ही आत्मधर्म के बाद प्रकृति धर्म विधर्म है। फिर एक तत्व के धर्म के पास दूसरे तत्व का धर्म विधर्म है। गीता का परधर्मो भयावह, इस वाक्य का परधर्म ही विधर्म है। विधर्म व्याभिचार होने से ही कुकर्म होता है। आज इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको साधारण प्रकरण विश्व जगत आत्मा से विनिर्गित हुआ है, इसके बारे में अवगत कराऊंगा, जो तीसरे वीडियो में मिलेगा। आज इतना ही। धन्यवाद।